नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। लव जिहाद को लेकर थाने में बवाल। भारतीय जनता पार्टी नेताओं और वेब नेताओं पर थाने में लाठीचार्ज। आधा दर्जन नेता घायल। यूपी के बरेली में लव जिहाद के मामले में आज थाने में जमकर बवाल हुआ। भेप और भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर पुलिस ने थाने में लाठीचार्ज कर दिया। जिसके बाद विवाद बढ़ गया और आक्रोशित लोग थाने में ही धरने पर बैठ गए। वहीं भाजपाइयों पर लाठीचार्ज की जानकारी होते ही भारतीय जनता पार्टी विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, भारतीय जनता पार्टी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष के.एम. अरोरा, भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष उमेश कटेरिया, भेप अध्यक्ष पवन अरोरा थाने में पहुंचे। लाठीचार्ज और कुर्सियों को फेंकने की ये वीडियो किला थाने की है, जहां आज लव जिहाद को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने आरोपी को पकड़ने की मांग की और किला थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने थाने का घेराव करने पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद सभी नेता थाने पर ही धरने पर बैठ गए। मामला तूल पकड़ता देख कई थानों की पुलिस को थाने में बुला लिया गया, जिसके बाद किला थाने में एडीजी अविनाश चंद्र, डीआईजी राजेश कुमार पांडे, एसएसपी रोहित सिंह सचमान किला थाने पहुंचे। फिलहाल थाने के अंदर जय श्री राम, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हाय हाय के नारे लगे। लाठीचार्ज में कई नेता घायल हो गए हैं। तस्वीरों में माथे पर तिलक लगाए हुए ये लड़का बिलाल है, जिसने बीएससी की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपने साथ बहला फुसलाकर कहीं ले गया। छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी बीएससी में पढ़ती है और कंप्यूटर की कोचिंग जाती है। 17 अक्टूबर को उनकी बेटी कोचिंग से वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद पता चला कि लड़की बिलाल के नाम के लड़के के साथ कहीं चली गई है। छात्रा के पिता का आरोप है कि वो तो समझते थे कि लड़का हिंदू होगा क्योंकि उसके माथे पर तिलक लगा हुआ है, लेकिन अब जाकर उन्हें पता चला कि यह लड़का तो मुस्लिम समुदाय से है। छात्रा के पिता का आरोप है कि छात्रा अपने साथ 8 लाख रुपए और सोने की चैन भी ले गई है। मेरी लड़की कोचिंग के लिए गई हुई थी, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ती है, होम साइंस। उसके बाद जो है वो लड़की स्कूटी लेके जब घर से निकली थी तो स्कूटी किसी जानने वाले को मेरे जानने वाले के पास छोड़ के चली गई थी। उसने मुझे जब फ़ोन करा कि आपकी लड़की स्कूटी दे गई है, आप स्कूटी ले जाओ आके, तो मैं जब स्कूटी लेने गया तब मुझे वहाँ पता लगा कि किसी लड़के के साथ वो गई है, किसी लड़के के साथ वो गई है। और वो लड़का जो है, मुझे जब पता मैंने करा तो पता लगा कि वो लड़का मुसलमान है, मुस्लिम। और जबकि वो लड़का टीका उका लगाता था, उसके साथ में जो और भी मुस्लिम लड़के हैं वो भी सब पंडित बन के रहते थे कि जैसे हम पंडित हैं, पंडित अपने आप को दर्शाते थे। तो जो लव जिहाद वाला मामला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको अपनाते हुए इन लोगों ने मेरी लड़की को फंसाकर और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं, जिसमें मेरी लड़की अपने साथ में 8 लाख रुपए और 3 तोले की एक चैन भी लेके गई है। मुझे आशंका यह है कि पैसों की लालच में ये लोग इसकी हत्या ना कर दें, क्योंकि मुझे भी इसका बात को पता लगा कि यह लड़का मुस्लिम है। क्या करता था, कैसे पता चला आपको ये, मतलब क्या लगाते थे लोग टीका के अलावा कुछ, पूरी बात बताए। पता ऐसा चला कि लोगों से जब मैंने मालूमात करी तो उन्होंने
एक आध लड़का कोई मिला था मुझे जानने वाला, उसने मुझे कुछ उसकी शक्ल का आइडिया दिया कि इस तरीके का लड़का है और गुलामनगर घोसी वाली मस्जिद के पास रहता है। तो फिर मैंने जाके वहाँ पर मालूम करा तो पता चला कि वो लड़का बिलाल घोसी नाम का है कोई लड़का। तब मैंने उसके घर पर जाके पता करा तो पता लगा कि वो भी अपने घर पर मौजूद नहीं है। और जब उसके मेरे बाप से बात हुई, उसके चाचा से मेरे बात हुई, तब उन्होंने भी ये बताया कि हाँ इसी टाइम पे वो भी घर से फरार है। तब मुझे ये पता लगा कि वो लड़का मुसलमान है। तो ये लड़का क्या कलावा वगैरह ही पहनता था? हाँ, कलावा वगैरह टीका वगैरह लगा के ऐसे घूमता था जैसे कि किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ हो। अनहोनी की आशंका भी थी। हाँ, बेटी के साथ मुझे अनहोनी की आशंका ये है कि वो किसी भी तरीके से उसे बहला फुसला के उस पर तमंचा वमंचा लगा के किसी भी तरीके का उससे बयान दिलवा सकता है। अब वीडियो भी वायरल किया आपकी बेटी। और वीडियो जो वायरल करा गया है वो उनने तमंचा लगा के या उसे डरा धमका के वीडियो वायरल कराया है, क्योंकि उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि वो उस पर दबाव बनाया गया है। जब लड़की उसके साथ में है और मतलब वो 4-5 मुसलमान लड़के साथ में हैं उसके दोस्त, तो ये जाहिर सी बात है कि क्या कहना कोई भी लड़की हो वो आराम से डर जाएगी और जैसा उससे कहलवाना चाहेंगे वो वैसा ही कहेगी। ये 4-5 लड़के हैं, दंगी का शिकार भी हो सकते हैं। हाँ, इसमें जो है क्या कहना एक तो हिंदू लड़के भी हैं जिनका नाम शिवम शर्मा है, और मोमडनों में जो है दाऊद नाम का लड़का है, सलमान नाम का लड़का है, असलम नाम का लड़का है, जिन्होंने इन सब ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। जब इसकी तहकीकात मैंने गुलामनगर जाके करी, भागा दौड़ी करी, तब मुझे ये सब जानकारी मालूम हुई। वहीं इस बीच छात्रा ने अपना वीडियो वायरल करके कहा है कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से बिलाल के साथ गई है। इसमें बिलाल के परिवार का कोई दोष नहीं है। शुरुआती मेरी बरेली के कप्तान से गुजारिश है, एसपीसीडी से गुजारिश है कि उनके घर वालों को आप लोग छोड़ दें, क्योंकि मैं बालिग हो चुकी हूँ और ये मेरा आधार कार्ड है जिसके हिसाब से मैं बालिग हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने उनसे अपनी मर्जी से शादी की है और हम लोग अब शादी कर चुके हैं। वहीं इसी मामले में एडीजी, डीआईजी, एसएसपी के साथ काफी देर तक भारतीय जनता पार्टी विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, महानगर अध्यक्ष केएम अरोरा, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष उमेश कटेरिया और भीप के नेताओं के साथ काफी देर तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद अधिकारियों ने बताया कि इंस्पेक्टर सतीश यादव, चौकी इंचार्ज और सिपाहियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। एडीजी अविनाश चंद्र ने बताया कि लड़की को दूसरे समुदाय का लड़का ले गया है, जिस मामले में किला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्दी लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। कुछ लोगों ने थाने का घेराव किया और फिर कुर्सियां फेंकी, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। और फिर उसके बाद पता लगा कि वो कहीं और हैं, वहाँ पे भी टीम लगी हुई है। इस बीच लड़की ने कोई वीडियो अपना डाल दिया था, हम वयस्क हैं और लड़के के घर वालों को परेशान किया। इस पर लोग आक्रोशित हो गए। एक समुदाय के लोग वो थाने पे आकर के उग्र प्रदर्शन करने लगे, उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया और उसी में फिर कुछ अराजक तत्वों ने आकर के कुर्सियाँ पटक कर टूटने लगे और भीड़ को शांत कराने के लिए थोड़ा सा न्यूनतम बल प्रयोग किया गया और फिर इसमें बातचीत करके चीज़ों को हल किया। क्या कार्रवाई की गई है? जो इन लोगों की क्या मांग थी? कुछ पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई की गई है क्या, थाने के लोगों पे? इसमें चौकी इंचार्ज के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था। चौकी इंचार्ज के खिलाफ और इंस्पेक्टर के खिलाफ एसएसपी साहब एक्शन कर रहे हैं, उनको लाइन हाजिर कर रहे हैं। यही सर नवजिहाद का मामला है? ऐसा कुछ मामला नहीं है और बाकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेकर के लड़की को बरामद किया जाएगा और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो करवाई जाएगी। कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और जैसा वो करेंगे, बयान देंगे अपना, उसके हिसाब से कार्रवाई। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे और जिसकी सूचना यहाँ पे थानेदार को थी, लेकिन बिना किसी बात को सुने और समझे उन्होंने यहाँ लाठीचार्ज कार्यकर्ताओं पे कर दिया। हमारे लोग केवल इतनी सी मांग लेके आए थे कि यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई कर देगी तो एक बच्ची जो लव जिहाद में फंसाई गई है वो अपने घर वापस आ सकती है। लेकिन पुलिस की इस तरह की जो दोगली नीति है, मुझे लगता है कि वो इस प्रकार के जो घटनाएं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और किले थाने में जो मौजूद यहाँ के सिपाही हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी बर्बरता के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया है और कई लोगों के गंभीर चोटें भी आई हैं। कौन से संगठन के कार्यकर्ता? विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से यहाँ सारे लोग एकत्र हुए थे अपनी मांग को लेके और लिखित में एक मांग पत्र भी लेके आए थे। आपका क्या नाम है और क्या पद है? उमेश कटेरिया, क्षेत्रीय मंत्री, ब्रज क्षेत्र, भाजपा।
मामला सिर्फ एक लड़की हिंदू समाज की कोई लव जिहाद करके कोई लड़का भगा के ले गया। हम सिर्फ निवेदन ये करने आए थे कि उनको बरामद करके उनके परिवार को उठाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, कहीं से कुछ गिराया जाए। अब कुछ युवा नारेबाजी कर रहे थे और कुछ बाहर के लड़के घुस आए तो उन्होंने यहाँ आकर एक दो कुर्सियाँ तोड़ दी। लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर ने, पुलिस इंस्पेक्टर जो थाना इंचार्ज हैं, उसने इशारा किया कि जाओ लाठी मारो, और इन्होंने लाठी बांधी, लगी हमारे कार्यकर्ताओं को। अब एसएसपी कप्तान साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारा पार्षद चोटिल हुआ है, बहुत सारे बच्चे चोटिल हुए हैं। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज करें। अब एसएसपी आ रहे हैं, आर पार की बात होगी और अभी इन दोनों को सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, तब तक हम नहीं लेंगे। इंस्पेक्टर को, जो यहाँ का थाना इंचार्ज है उसको, क्योंकि इशारा उसी ने किया था, और जो चौकी इंचार्ज संलिप्त है इसमें, जिसने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लव जिहाद हुआ है, जो भी है। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में, पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृतधारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली।